बाकी विज्ञान में परिष्कार होता रहता है। किसी ने कुछ देखा, बोले इस पे ये कमी है, ये जोड़ दो, इसमें ये सुधार करो, ये सुधार। वेद में कोई ऐसी जगह नहीं सुधार करने की, सुधार की अंतिम परिणति वेद है। और वो वेद ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के श्वास प्रश्वास के द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से अपने आप ही उत्पन्न हुआ। इसीलिए ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ लोक माना गया। तो ये विराट पुरुष के सिर से उत्पन्न हुआ। साथ में पदभ्याम धरा, उस विराट पुरुष के पैर से पृथ्वी उत्पन्न हुई। और माना ये जाता है लोकों के दृष्टि से परस्पर एक दूसरे का संबंध जोड़ना चाहो, द्युलोक पिता है और ये पृथ्वी माता है। हाँ बोलो, द्युलोक पिता है और पृथ्वी माता है। फिर से बोलो, द्युलोक, द्युलोक माने ब्रह्मलोक। लोकों के पिता कौन है? ब्रह्मलोक। लोकों की माता कौन है? पृथ्वी है। हाँ? इसको फिर से समझो, लोकों के पिता कौन है? ब्रह्मलोक। और लोकों के माता कौन है? पृथ्वी। ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि कहीं प्रमाण है? प्रमाण है। तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं दृष्ण्या युवम्। तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः। ये जो पृथ्वी माता है और ब्रह्मलोक क्या है? पिता है। और अंतरिक्ष में जो सोम राजा है, चंद्रमा है, तो ये संबंध है, संबंध विधायक तत्व बोलते। शायद तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आता है, माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम प्रजननम संधानम संतानः प्रजननम। वैसे अरणि मंथन करते हैं ना, तो ऊपर की लकड़ी को अरणि मंथन देखा होगा, एक नीचे लकड़ी होती है और एक ऊपर होता है, बीच में एक मंथ काष्ठ होता है। और नियम तो ये है, नीचे जो लकड़ी रखी जाती है, पीपल के वृक्ष के अंदर शमी निकला हो। कोटर में कई बार होता है ना, पेड़ में बीच में खोखला होता है तो एक पेड़ में दूसरे पेड़ लग जाते हैं। इसमें पाकर भी लगता है, पीपल भी लगता है, बट भी लगता है। ये परजीवी पेड़ बन करके निकलते हैं, एक पेड़ में दूसरा पेड़ खड़ा हो जाता है। ऐसे संयोग से यदि पीपल के गर्भ में शमी हो या तो शमी के गर्भ में पीपल हो, उसको अरणि मंथन के लिए नीचे के लकड़ी के अंदर रखा जाता है। इसीलिए शमी को अग्निगर्भ भी माना जाता है, जिसके गर्भ में अग्नि छिपा हुआ है। और अरणि मंथन में वही लकड़ी काम में आती, या तो पीपल या तो शमी। इस प्रकार की लकड़ी कब मिलती? इसीलिए। अच्छा, जो ऊपर से जो लकड़ी रखी जाती है वो गूलर, इन दोनों में से कोई उपलब्ध न हो, पीपल के गर्भ में शमी, शमी के गर्भ में पीपल में से कोई लकड़ी उत्पन्न न हो, तब तो फिर उत्तर काष्ठ और अधरी उत्तरारणी ये शब्द है। लिखो, अरणी माने लकड़ी, अरणी माने लकड़ी। ऊपर की लकड़ी को उत्तरारणी कहते हैं,
लिखो, ऊपर की लकड़ी को उत्तरारणी कहते हैं, नीचे की लकड़ी को अधरारणी कहते हैं। और मध्य में जो लकड़ी रखी जाती है वो शीशम की, उसका नाम है मंथ काष्ठ। और उस मंथ काष्ठ को घुमाए जाने से इसी को संधान बोलते हैं। हाँ? मंथ काष्ठ बीज का संधान है, और उस संधान से निकलने वाला परिणाम क्या है? तो बोले अग्नि उसका संतान है। हाँ? अग्नि उसका संतान है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि के आदि काल में भी जैसे उत्तरारणी ऊपर वाली लकड़ी हुई, सृष्टि में भी उत्तरारणी क्या है? तो बोले ब्रह्मलोक ऊपर की लकड़ी के स्थान में, पितृ स्थान में है, और पृथ्वी नीचे की लकड़ी के स्थान में, अधरारणी के स्थान में, और मध्य में अंतरिक्ष में जो सोम तत्व है, चंद्रमा है, मंथ काष्ठ के स्थान में। तद्ग्रावाण सोम सुतो मयो भुवस तदस्विना। और उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाले, वहाँ अश्विनी कुमार को सामने रखा, लेकिन समग्र जीव उपलक्षित है। हाँ? तदस्विना शृणुतन दृष्ण्या युवम। तो इस ढंग से ये भी द्यू पूर्व रूपम, धरा उत्तर रूपम, सोमः संधानम, प्रजा संधि, इस ढंग से कई चीज़ें सामने आई है। तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, उसमें ये भी लिखा हुआ मिलेगा। ये जो अध्ययन करते हो, इसमें आचार्य पूर्व रूपः, अंतेवासी उत्तर रूपः, प्रवचनम संधानम, विद्या संधि, ये जो अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा चलती है, ये जो समझाने वाला जो आचार्य, ये पूर्व रूप है। समझने के लिए बैठने वाला जो अंतेवासी शिष्य है, ये उसका अधरारणी की जगह उत्तर रूप है। हाँ? पूर्व रूप और उत्तर रूप। और ये जो समझाने की जो प्रक्रिया है, इसी को प्रवचन बोलते, प्रवचनम संधानम। परिणाम क्या निकलेगा? जैसे अरणि मंथन से अग्नि रूपी परिणाम सामने आता है, ठीक इसी प्रकार ये प्रवचन रूपी संधान के द्वारा शिष्य के अंदर विद्या जो उत्पन्न हुआ, इसका नाम है विद्या संधि। और इसी को आगे गीता में एक जगह लिखा, विद्या संधि सुखावह। क्या लिखा? विद्या संधि सुखावह। ये विद्या कैसी है? हाँ, सुखावह, सुखम बहती थी सुखावह। जैसे सिर के ऊपर तुम वजन उठा के चल सकते हो। पहले कुंभ आदि में लोग जाते थे, अपने खाने के लिए अनाज, बनाने के लिए बर्तन, बिछाने के लिए कपड़ा, ओढ़ने के लिए रजाई, वो सब रस्सी से बांध करके सिर के ऊपर ले करके 3, 4, 5 किलोमीटर दूर जहाँ बसें छोड़ती है, वहाँ से आदमी धीरे 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 चल करके पहुँचता था संगम क्षेत्र में। तो ये जो जाने वाले आदमी को देख करके लोग ये बोलते थे कि ये कौन जा रहे हैं? ये गट्ठर वाले लोग हैं। हाँ, सिर पर गठरी उठा करके जाने वाले। हाँ, गट्ठर माने वजन, गट्ठर माने बहती शिरसीति, गट्ठर वह बोलना पड़ेगा। उनको क्या बोलेंगे? शिरसी गट्ठरम नाम सामग्री, उपादानम बहती शिरसीति गट्ठर वह। और इसको सुधार करके यदि बोलो विद्या क्या चीज़ है, तो बोले विद्या अपने आप में सुख को वहन करती है। विद्या के सिर के ऊपर और कोई चीज़ नहीं है, केवल सुख है। इसीलिए
विद्या संधि सुखावह। ये गीता में भी यही बात है। विद्या संधि कौन सा श्लोक है, खोज के निकालो, उसमें लिखा है। इस प्रकार से ब्रह्मलोक हो गया विराट के सिर पर, पृथ्वी लोक हो गई विराट के पैर में। अच्छा, नाभेर उपद, और बीच में जो आकाश है, अंतरिक्ष है, ये उस विराट पुरुष के नाभि से उत्पन्न हुआ अंतरिक्ष है। गुणानाम वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादय, इसी अंतरिक्ष लोक के अंदर अलग अलग प्रकार के गुणों के अनुरूप ये जो जीवात्मा है ऊपर नीचे के क्रम से रहने लगे। हाँ, गुणों के हिसाब से ऊपर नीचे के क्रम से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, दूध गरम करते हो, दूध गरम करते हो और दूध को जमाते हो तो दही बनता है, और दही को मथते हो तो उसके अंदर से घी निकलता है। अच्छा, जो छाछ का अंश होगा वो नीचे रहेगा, और सबसे ऊपर झाग में तैरता हुआ जो निकलने वाला होगा मक्खन का अंश होगा। मक्खन वजन से हल्का होता है, मक्खन सारे दूधों का सार है, सार होने से ये छाछ के ऊपर सबसे ऊपर तैरता है, और उसके नीचे थोड़ा सा ये जो मैदा का अंश जिसको बोलते हैं, जिसको आजकल फैट बोलते हैं ना, फैट, दूध के अंदर जो फैट का अंश होता है, घी निकलने के बाद भी वो अंश छाछ के ऊपर के हिस्से में रहता है, और उसके नीचे नीचे के जो हिस्सा है वो सारा का सारा ये तमोमय वजनदार हिस्सा होता है, तो नीचे रहता है। इसीलिए मक्खन निकलने के बाद जो छाछ है उसको किसी बर्तन के अंदर, स्टील के बर्तन में लेकर के रखोगे, बिल्कुल स्थिर पड़ा रहे, तो 2-3 घंटे के अंदर पानी पानी ऊपर और छाछ का गाढ़ा जो हिस्सा वो नीचे की ओर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार विराट पुरुष के शीर्ष देश के अंदर ब्रह्मलोक, विराट पुरुष के चरण में मर्त्यलोक माने पृथ्वी लोक, और उसके मध्य में नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ। नाभि से उत्पन्न होने वाले आकाश में भी ऊपर रहने वाले सात्विक जीव, मध्य में रहने वाले राजस जीव, और नीचे रहने वाले तामस जीव। ये गुणों के हिसाब से जीवों के स्थान अलग अलग हो गए। अब इसको पढ़ो, गुणानाम वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। अच्छा, सुरादय माने सुर माने देवता। हाँ, सुर माने, हाँ सुर, दो है, सुर और असुर। लिखो, सुर और असुर। सुराहा देवाहा, सुर माने देवता, असुराहा राक्षसाहा। ये असुर को राक्षस क्यों बोलने लगे? कौन है ये असुर? सुर कौन है? तो ये समझ लो, पहले असु शब्द है, असु, असुरा है ना, उसको दोनों शब्दों को अलग करो। असुर में से असु को अलग करो, र को अलग करो। पहले लिखो असु, और उसमें एक प्लस का चिन्ह दे करके आगे लिखो र। असु पहले लिखना, उसके बाद क्या लिखोगे? र। अच्छा, अब वो जो प्लस के बाद जो लिखा है र, ये र शब्द का अर्थ होता है रमणम। र शब्द का अर्थ है रमणम, और असु शब्द का अर्थ होता है रमण का आस्पद। आस्पदो नाम अधिकरणम, आस्पद माने अधिकरण। इसका सम्मिलित अर्थ ये निकलता है, नीचे लिखो, नंबर देख, नीचे 1 नंबर लिखो, असुसु
असु शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाओगे तो बनेगा असुसु, असुसु लिखा, और उसमें दो व्याख्यान चिन्ह के दो लाइन दे करके आगे लिखो प्राणेषु, ये पर्याय हो गया। असुसु जो शब्द है उसमें प्राणेषु, ये दोनों एक अर्थक हो गए, समझाने के लिए रखा गया। असु माने प्राण, प्राणों में। अब उसमें जो आगे प्लस के बाद तुमने र लिखा था उसका अर्थ देखो क्या लिखा है, र माने रमन्ते, उसका अर्थ निकलेगा असुसु, उसके आगे लिखो प्राणेषु, ये पर्याय है। प्राणेषु माने इंद्रियों के विषयों में, प्राणेषु माने इंद्रियों के विषयों में, जो रमण करने वाला माने आनंदित होने वाला, इंद्रियों के विषय में रमण करने वाले को असुर कहते हैं। ये गतार्थ निकला। इतने सारे शब्द की व्युत्पत्ति अलग अलग करने से अर्थ निकला इंद्रियों के, बोलो, विषयों में रमण करने वालों को असुर कहते हैं। रूप देखने वाले, गंध सूंघने वाले, रस चखने वाले, शब्द सुनने वाले, स्पर्श का ज्ञान करने वाले, ये जितने भी इंद्रियों के विषय में रमण करने वाले हैं ये सब के सब असुर कहलाते। असुसु प्राणेषु रमन्ते इति असुरा, और सुरा सुष्टु रमन्ते ज्ञानेषु इति सुराहा। सुष्टु रमन्ते ज्ञानेषु इति सुराहा। देवता लोग जो है ना, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, घूमने में, इधर उधर जाने में उनको इतनी रुचि नहीं होती। और जितने अच्छे देवता होंगे उनको सबसे ज़्यादा रुचि होती है ज्ञान में। ज्ञान की बात चले, विज्ञान की बात चले, तत्व की बात चले, परमात्मा की बात, तो वहाँ पर देवता प्रसन्न रहता है। इसीलिए सुष्टु ज्ञानेषु रमन्ते इति सुराहा देवाहा, असुषु प्राणेषु इंद्रियाणां विषयेषु रमन्ते इति असुराहा। इंद्रियों के विषय में खाओ, पियो, मौज करो, घूमो, कमाओ, और माने जीवन भर कमाओ, जीवन भर कमाओ और खर्चा करो शादी में। यही तो होता है। जीवन भर कमाओ, कौड़ी कौड़ी जोड़ो, इकट्ठा करके रखो, उसके बाद जब घर में शादी करना हो तो सबसे पहले, विशेष करके बनियों में ऐसे होता है, शादी होने से पहले पूछते तुम कितना खर्चा करोगे। जैसे बकरीद से पहले बाज़ार में बकरे को खरीदने के लिए जाते हैं, बोले ये बकरा कितने का है? हाँ क्या? जमाना गए, बहुत मिलते हैं। इतने ऐसे हैं कि आप अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, आने वाले ज़माने में ऐसी ऐसी लड़कियां पड़ी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, खोज रहे हैं, और सब है। इसको बोलते हैं रत्नगर्भा वसुंधरा। हम अपने हिसाब से क्यों देखें? ठीक है हमारे समय में नहीं रही होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैसे देखो तो पूरा जब लिस्ट देखने लगो न, जब से ये जो मोदी ने शुरू किया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लड़कियों की संख्या बढ़ गई। पहले 10 पुरुषों में शायद 9.5 करीब लड़कियां होती थी, अब 10 में 10 से भी ऊपर जा रही है। इसीलिए चिंता मत करो, नहीं है ऐसा नहीं है। हम तो खाली प्रवृत्ति की बात करते हैं, कितने हैं कितने, ये हमारे बस का नहीं है, भगवान के बस का है।
कितने लड़कियां होना कितने लड़के होने ये भगवान के ऊपर निर्भर है। और जो भगवान ने दिया तुम सुरक्षित रखते हो कि नहीं रखते हो ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन भगवान अपने हिसाब से सबको देता है। और हमारी अपनी प्रवृत्ति ये होती है कि हम कमाते हैं पूरे जीवन मेहनत करके, खर्चा कहाँ करेंगे? खर्चा करेंगे शादियों में। बोले तुम कितना लगाओगे और हम कितने लगाएंगे? लड़के वाले लड़की वाले से पूछेंगे ठीक है लड़की हमको पसंद है शादी कर, लेकिन तुम खर्चा कितना करोगे? हाँ, बनियों में ये चलता है। और वो भी कहेंगे तुम कितना खर्चा करोगे? हाँ, और शादी में जितने खर्चा होता है उतना और किसी चीज़ में नहीं होता है। शादी में जितने खर्चे होते हैं और जितना ज़्यादा खर्चा करके तुम शादी करोगे, अब वो भगवान करे ऐसा न हो तो ठीक है, अधिकांश तो हमने यही देखा टूट ही जाता है। हाँ, ज़्यादा खर्चा वाला शादी प्राय करके टूट जाते हैं। हाँ, बड़े धूमधाम से एक अपना लड़का था दिल्ली में, तो थोड़ी बहुत पंडिताई सीखा उसने विवाह हुआ कराने। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे कमलनाथ, वो दिल्ली में सिविल लाइन में उनकी लड़की की शादी थी। तो उस समय ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को बुलाया उन्होंने, तो वो आए और ये बेचारे पंडित जी ये जो फेरे लगवाने के लिए बैठे हुए थे। तो हमने उससे पूछा तुम तो बहुत बड़े शादी करा के आए हो, पैसे वैसे तो अच्छे मिले होंगे? तो हंसने लगा, नहीं मिले, हम दे दें? बोले नहीं पैसे तो मिल गए। फिर वो जैसे फेरे दिलाने के लिए मैं बैठा संकल्प कर ही रहा था, इतने में प्रधानमंत्री आ गए। अब आकर के उन्होंने कहा कि शादी हो गई पंडित जी, ये दक्षिणा ले लो, तुम चले जाओ, क्योंकि समस्या सुरक्षा की आएगी। प्रधानमंत्री आया और उसमें बहुत बड़ा खर्चा किया। वो शादी साधारण नहीं थी और शादी हुए बिना पंडित बेचारा मुंह लटका करके आ गया। और अब तो बड़े बड़े लोग आए, हाथ मिलाए, फोटो खींची। और आजकल जो है ना सबसे बढ़िया शादी कराने वाला यदि कोई चीज़ है ये फोटो वाले हैं। ये सही ढंग से कराते हैं। बरमाला का भी फोटो नीचे गिर गया तो फिर उठाएंगे, और बर बैठ कर के खा रहा है और उसके मुंह से पूड़ी का आधा टुकड़ा नीचे गिरा तो फोटो वाले कहेंगे उसको उठा के दोबारा खा, फोटो लेना है। खा लेगा वो फोटो जो लेना है। पहले ब्राह्मणों को देखा जाता कि ढंग से शादी मंत्र उच्चारण करके कराया कि नहीं कराया। आजकल शादियां जो होती है फोटो से होती है, मंत्र से कोई मतलब नहीं है, वो सप्तपदी से कोई मतलब नहीं है। और जो विवाह में प्रतिज्ञा होती है, किसी को याद नहीं है कि विवाह में ये जो 7 फेरे लगाते समय क्या क्या प्रतिज्ञाएं की जाती है। ठीक है, ये तो एक प्रक्रिया है, कोई पूरा करता है कोई नहीं करता है, लेकिन बस शादी। अब सच पूछो तो ये जो शादी जो है ना, सबसे शादी अब हो गई बिना पंडित के, बिना मंत्र के, बिना विधि के, बिना संकल्प के हो गया। बस इसको कहना चाहिए मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे राजा काजी। अब पंडित भी क्या करेंगे, वो सब ठीक है चलने दो, लेकिन उसमें खर्चा जरूर होना चाहिए। उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगा कि खर्चा नहीं होना चाहिए, वो जरूर करेंगे। जहाँ पर प्रतिबंध लगा होगा वहाँ पर भी चोरी चोरी खर्चा करते हैं। बीकानेर में ब्राह्मणों ने सब ने मिल करके कहा हम लोग इतने पैसे वाले हैं नहीं, इसीलिए 4 साल में एक लग्न निकालेंगे शिव पार्वती का, और उसी में एक ही दिन पूरे बीकानेर में पहले 1500 शादी एक गांव में एक ही दिन होता था, इसीलिए उससे लोगों को खर्चा कम होता था। एक धामा में लड्डू लेकर के उतने से सब शादी हो जाती थी। लेकिन उसमें भी आदमी को ऐसा लगने लगा अब तो हम नौकरी करते हैं, कमाते हैं, व्यापार करते हैं, हम क्यों ना खर्चा करें, हम वो सावे में नहीं जाएंगे, अलग करेंगे। अलग करने लग गए। इसका मतलब है ये पैसे के साथ साथ मद आता है, मद। हाँ, क्या आता है? मद माने, मद जानते हो किसको बोलते हैं? मद माने नशा, और नशा माने अहंकार मिश्रित जो भाव है, इसी को मद बोलते हैं। जहाँ पैसा आएगा वहाँ निश्चित मद आएगा, नशा आएगा। और नशा आएगा तो ये नशे की ये विशेषता होती है
कि जितना सिर पर चढ़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा दिखाता है आदमी। हाँ, नशा कैसा होता है, तुम लोग उस पर जाना मत कभी। नशा जो शराब है ना, वो इतना सिर पर चढ़ा नहीं होगा जितना कि वो दिखाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ऐसा करेगा, यूँ आगे जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर पीछे। एक आदमी ने उसको हाथ पकड़ कर, तुमने पिया तो कम था, इतना ज़्यादा झूल क्यों रहा? नहीं तो लोग कहेंगे कि कम पिया हो, महादरिद्र है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, दिखाने के हिसाब से ज़्यादा आदमी झूलता है। आया ना? अच्छा, ये जो धन का भी इसी ढंग का नशा होता है। लोग दुनिया देखे, मेरे पास इतना है, मैं ये कर सकता हूँ, कौन ऐसा कर सकता है, इसको दिखाने के लिए ये धन प्रेरित करता है। धन स्थूल है, द्रव्य है, पदार्थ है, लेकिन तुम्हारे सन्निधि में रहने पर ही तुम्हारे अंदर न दिखने वाले सूक्ष्म जो अहम तत्व है, इसको एक नशे के रूप में बाहर अभिव्यक्त करता है। इसीलिए धन को मद प्रदान करने वाला बोला जाता है। हाँ, और इस मद को अच्छा मद नहीं मानते। भजन माला फेरते फेरते फेरते, ये भी एक मद है, ये भी एक नशा है। माला फेरने वालों को माला फेरने का नशा होता है, तीर्थ यात्रा करने वालों को तीर्थ यात्रा का नशा होता है, हवन करने वालों को हवन का नशा होता है, और कुछ खाने वाले को खाने का नशा होता है। सबके अलग अलग नशा। लेकिन ये जो धार्मिक कार्यों में होने वाली जो आदत है, इसको सात्विक नशा माना गया है। और जो ये धन के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मद है, इसको दुर्मद बोला है। ये शब्द है दुर्मद। देखो, दुर्मद, एक होता मद माने नशा, और दूषितम मदम यस्मिन् इति दुर्मदः। इसको अच्छा नहीं माना गया, पर होता है। हाँ, दुर्मद। हाँ, इसीलिए पीछे भागवत के महात्म्य में आया, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। और ये जो धन का जो दुर्मद यदि बढ़ने लग जाए तो आँख वाले को अंधा बना देता है, और आँख वाले को अंधा बना देता है धन का दुर्मद। और उन अंधों की उपासना करने वाले भी बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं। और उसमें भगवान व्यास जी ने कहा, अरे भैया, गुजारा तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन धन दुर्मदांध के दरवाजे में जा कर के क्यों गिड़गिड़ाते हो? सारी चीज़ें परमात्मा ने तुमको पहले दिया है। सोते समय तकिया चाहिए तो हाथ है, और सैया चाहिए तो पृथ्वी है, भोजन चाहिए तो फल मूल है, और नदियाँ जो बहती है वहाँ पर कोई किसी ने टैक्स लगा के नहीं रखा, पानी पी सकते हो। उसके बाद भी ये जरा से पेट भरने के लिए पता नहीं किसकी किसकी क्या क्या जी हजूरी तुम करते हो। ये तुम्हारी विवशता है। ये विवशता कहाँ से आई? बोले अविवेक से आई है। लेकिन कमा करके जब विवेक करने के लिए जाओगे, ये सबसे पहले मद बन करके सामने आएगा। लेकिन ये जो आज के जो विवाह शब्द है, ये पहले इस अर्थ में होता था, विशेषेण बहति धर्मम इति विवाह। विवाह का मतलब है कि गुरुकुल में अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद समावर्तन संस्कार हो गया। समावर्तन संस्कार होने के बाद आचार्य ने कहा, तुम जाओ पाणी ग्रहण संस्कार करके धर्म का आचरण करो। पत्नी के बिना धर्म का आचरण नहीं किया जा सकता, इसीलिए पाणी ग्रहण करो। विवाह का माने धर्म को वहन करने के लिए विवाह करना, ये विवाह शब्द का पहले आता। विशेषेण बहति भारम कस्य, दारा। दारा, पत्नी को दार बोलते, दार संग्रह। बोले तुम्हारे सारे जीवन के समग्र भार मैं अपने सिर के ऊपर लेता हूँ। किसके लिए? धर्म के आचरण करने के लिए। यही धर्म हमें परलोक में भी काम करने वाला है। इस अर्थ में विवाह बोला जाता था। ठीक जैसे विवाह बोला जाता है, वैसे तुम्हारे सिर पर यदि गट्ठर है, गट्ठर बहोगे, भार है तो भार बहोगे। और विद्या नाम के जो विशेष गुण है, इसमें क्या है? तो बोले विद्या के अंदर सुख ही सुख भरा हुआ है, इसीलिए विद्या संधि सुखावह। विद्या संधि सुखावह। आचार्य पूर्व रूप, अंतेवासी उत्तर रूप है। तैत्तिरीय में लिखा है, तुम चाहो तो लिख सकते हो।
आचार्यो पूर्वरूपः अन्तेवासी उत्तररूपः प्रवचनम संधानम विद्या संधि सुखावह। इसके द्वारा निकलने वाले जो परिणाम है वो परिणाम है संतान के समान विद्या। और ये विद्या क्या चीज़ है? सदा विद्या सुख के अलावा कभी किसी को दुख नहीं दे सकती, इसीलिए विद्या संधि सुखावह आया। तो इसमें सृष्टि के आदिकाल में विराट पुरुष के सिर से ब्रह्मलोक, विराट पुरुष के पैर से पृथ्वी लोक, और विराट पुरुष के नाभि से आकाश लोक, और आकाश के अंदर अलग अलग प्रकार के गुणवान जीव निवास करने लगे। ये जो जीवों का निवास है उसको लेकर के वृत्ति भेद बताया गया। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवम देव प्रपेदिरे। सबसे ज़्यादा सात्विक जो प्रजा है, सबसे ज़्यादा सात्विक प्रजा, सत्वगुण संपन्न, शांत, दांत, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा संपन्न जो प्रजा है, ये कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में रहते हैं। इसीलिए आत्यंतिक सत्वगुण विशिष्ट जो प्रजा है ये देवता कहलाते हैं, और ये ब्रह्मलोक में रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मलोक को दिव शब्द से बोला गया। प्रपेदिरे धराम्रज स्वभावेन पणयो ये चताननु। बोले पृथ्वी के अंदर कैसे प्राणी रहते हैं? पृथ्वी के अंदर रजोगुण प्रधान प्राणी रहते हैं। रजोगुण प्रधान जो प्राणी है यह अधिकांश व्यापारी होंगे। सत्व प्रधान ज्ञानवान होंगे, ये भी लिखो। सत्व प्रधान ज्ञानवान होंगे और रजोगुण प्रधान व्यापारी होंगे। व्यापार को रजोगुणमय माना है, लेना और देना। कुछ फायदा हो तो कुछ काम करेंगे। भैया तुम मेरा एक काम कर दो, हमें क्या फ़ायदा होगा? यदि हमको फ़ायदा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। ये रजोगुण में ऐसा होता है, अपना लाभ सबसे पहले देखते हैं, और अपना लाभ देखने के बाद फिर बाकी जयराम जी की। ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। कैसा है? रजोगुणी प्रवृत्ति। हमको अपना लाभ, इसीलिए अपना कुशल कुशल जग माही, ऐसे लोग बोलते हैं। अपना कुशल कुशल माने हमारा भला होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए कुएं में, हमको क्या लेना है। ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। और विद्या में ये बात नहीं होती। विद्या जो होगी स्वार्थ के लिए होते हुए परमार्थ के लिए ज़्यादा होता है। हाँ, विद्या किसके लिए होती है? स्वार्थ के लिए तो होगा। जहाँ पर विद्या चमकने लगेगी उसको तो आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन विद्या वहीं पर अस्तंगत नहीं होगी। ये विद्या आगे चल करके दूसरों को आनंद प्रदान करने वाली होने से विद्या दूसरों के सुख के लिए होती है, और धन केवल अपने सुख के लिए होता है। इन दोनों में ये फर्क है। धन के व्यापार विनिमय करने वाले को रजोगुणी माना गया, और केवल विद्या के अनुशीलन करने वालों को सत्वगुणी माना गया। और ये आत्यंतिक सत्वगुण संपन्न जितने भी प्राणी हैं, इनके स्थान क्या है? तो बोले इनका स्थान है ब्रह्मलोक। अब इसको पढ़ो। आत्यंतिकेन सत्तेन दिवम देवा प्रपेदिरे धराम्रज स्वभावेन पणयो ये चताननो तार्तीयेन स्वभावेन भगवान नाभि। और ये जो अंतरिक्ष लोक है, द्युलोक माने ब्रह्मलोक, और पृथ्वी लोक, पृथ्वी हो गया। इसके मध्य में जो आकाश की स्थिति है, इसमें कौन है? बोले इसमें तमोगुणी भूतगण रहते हैं। हाँ, तमोगुणी भगवान शंकर के पार्षद माने जाते। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, पूतना इत्यादि कई अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। ये रहती कहाँ पर? अंतरिक्ष लोक में। इनको तमोमयी ऐसा माना गया। अच्छा, तार्तीयेन स्वभावेन भगवान नाभिमाश्रित उभयोरंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणः। ये उभयों का मतलब है द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में रहने वाले जो है। इसीलिए सायं संध्या और प्रातः काल की संध्या सूर्य अस्तंगत हो जाए
और तारे अभी नहीं दिखे। इस संधि काल में रुद्रों के ये गण घूमते हैं पूरे संसार, कौन क्या कर रहा है। इसीलिए संध्या काल में जहाँ तक बन सके वहाँ तक भगवान का भजन करना चाहिए, संध्या काल में भगवान की उपासना करना चाहिए। संध्या काल में यदि विषय का उपभोग करते हुए ये रुद्र देखते हैं, ये रुद्र तुम्हें प्रताड़ित करते। रुद्र दंड देने वाली भगवान की शक्ति विशेष है। भले तमोगुणी हो, लेकिन ये प्राणियों को दंड दे करके रास्ते पर लाते हैं। ठीक है, ये अंतरिक्षचर होने के चलते ये रुद्रों के द्वारा पूरा चराचर जगत अंतरिक्ष के अंदर है, तमोमय माना जाता है। ये दंड देने वाले रुद्र पार्षदाम गणा मुखतो। अब इसके बाद आया कि ये जो प्राणियों में कौन कौन सी जाति उस विराट के कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन मुखत्वाद वर्णानाम मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु। बोले उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, और मुख से उत्पन्न होने वाला होने से ब्राह्मण जाति को मुख्य माना गया। विराट के मुख से उत्पन्न होने से और मुख्य है, ब्राह्मण जाति को मुख्य माना गया। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन मुखत्वाद वर्णानाम मुख्यो। मुख से उत्पन्न हुआ होने से जो चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ये ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण माना गया। इस प्रकार विराट के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः। परमात्मा के विराट पुरुष के हाथों से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, और परमात्मा के योजातस्त्रायते वर्णान पौरुषः कंटक क्षतात। बोले क्षत्रियों का काम क्या है? क्षत्रियों का काम क्या है? क्षत्रियों का काम ये है विनाश से बचाना। शासक का काम यही होता है, विनाश से बचाना। आजकल शासक स्वयं विनाश करते हो, बात अलग है, लेकिन ये जो क्षत्रिय जो राज्य करने वाला है, प्रजा को विनाश से बचाने वाले को क्षत्रिय बोलते। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द का अर्थ है विनाश से बचाने वाला। हाँ बोलो, क्षत्रिय राज करने वाला, प्रजा को विनाश से बचाने वाले को क्षत्रिय ऐसा कहते हैं। इस प्रकार बाहु से क्षत्रिय हुए, और आगे आएगा वैश्य। विशो अवर्तंत तस्योर उर्वो लोक वृत्ति करी विभो। ये जो उरु माने जंघा, उस विराट परमात्मा के जंघे से वैश्य वर्ण उत्पन्न हुआ, और वो व्यापार कृषि गौरक्ष वाणिज्य ये उनका मुख्य कर्म हो गया। वैश्यस्तदुद्भवो वार्ता नृणाम्य संवर्तयत। और इनका मुख्य काम क्या है? यदि पैर का जंघा का अंश कट जाए तुम खड़े नहीं रह सकते। यदि व्यापारी वर्ग कमजोर होगा तो भी समाज खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए व्यापारियों को ये माना गया, ये समग्र चारों वर्णों को वृत्ति माने रहने के साधन उपलब्ध कराने वाला होता है। ऐसा वर्ण ये अपनी जंघा से उत्पन्न हुआ, विराट के जंघे। पद्भ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा। अब इसमें भगवान के विराट के चरण से, पैर से कौन उत्पन्न हुए ये बात आएगी। आज ये जो भगवान की पूजा भी है ना, इसमें थोड़ा तैयारी करने में समय लगेगा, इसीलिए आज थोड़ी देर पहले छोड़ देता हूँ। 10 मिनट में तुम लोग ये सब तैयारी कर लेना, और हम ऊपर जाके आ जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।